स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा है। आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि शर्मा सर के साथ आइए, उनसे मोटिवेशन अच्छा मिलेगा। एक दिन बचा है और शर्मा सर ने आज सुबह एक वीडियो डाल दिया। एक वीडियो अभी डाल रहे हैं हम लोग 7 बजे। और आइडिया ये है कि अब जो टाइम बचा है उसमें क्या करें। तो शर्मा सर, बच्चों के पास ज्यादा टाइम इस समय नहीं होगा। क्विक एंड क्रिस्प वीडियो। रात को क्या करें, सुबह क्या करें, एग्जाम के दौरान क्या करें, ये 3 चीजें बता दीजिए। लेट अस स्टार्ट विद तो आज रात को क्या करें। आज रात को ऑर्गेनाइज करें अपने आप को। सबसे पहले आधे घंटे का टाइम निकालिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। पहला तो ये है कि आप अपना जो भी आपका ड्रेस है उसको आपने तैयार किया पूरी तरह से। आप क्या पहन के जाएंगे, बी एब्सोल्युटली श्योर, और इसको तैयार करके रख लीजिए। दूसरी चीज, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं जो आपको एग्जाम सेंटर तक लेके जानी है। ये चीज बिल्कुल क्लियरली आज ही तैयार कर लीजिए। और सर आप एक चेकलिस्ट मुझे करवाइए, लिखवाइए कि क्या क्या चीज है जो होनी चाहिए, मस्ट है, जिसके बिना एग्जाम में एंट्री मुश्किल है। वो चीजें बताइए सर। सर तो मस्ट पहली चीज है, एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। 2 फोटो लगी हुई, एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज। तो पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज ऑलरेडी अफिक्स्ड है ना सर? ऑलरेडी अफिक्स लगा के ले जानी है यस, घर से। हाँ ठीक है सर। इसके चारों पेज होने चाहिए सर, 4 पेजेस। सर, पहले 2 पेजेस कंपलसरी है, बाकी 2 पेजेस इनकी इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ तो चारों रखने चाहिए बच्चे, चारों है रख ना लेंगे, सर? वो वहां ठीक है। उठा करके रख लेंगे। हाँ जी दूसरी चीज इनके पास है, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो जी। ये अपनी अटेंडेंस शीट पे लगाएंगे। एक ले अच्छा, जाए, 2 पिक्चर ले जाए, एक की जरूरत है, एक दो भी ले जाए तो ठीक एक चाहिए, अपने है। हाँ, अपने साथ लेके जाएं और ये अटेंडेंस शीट पे लगानी। करेक्ट। जी सर। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज जी, इन्हें इनके पास फोटो आईडी होना चाहिए, गवर्नमेंट इश्यूड। फोटो आईडी वो जिसकी लिस्ट दी हुई है एडमिट कार्ड के ऊपर, जो कि मान्य है। मोटा मोटा आधार कार्ड हो जाए, पासपोर्ट हो जाए, राशन कार्ड हो जाए, वोटर आईडी हो जाए, पैन कार्ड हो जाए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है तो ये चीज, हाँ सर, और कुछ सर? यस। सर। हाँ, और ये चीजें हो गई। अभी आपने क्या क्या चीज, एडमिट कार्ड लिख लिया, फोटो लिख लिया, फोटो आईडी लिख लिया, वेरी गुड। अब सर नेक्स्ट चीज जो है, जो अपने साथ ले जा सकते हैं, वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, ले जा सकते हैं हाँ अपने साथ। तो ले जानी चाहिए, मतलब ले जानी चाहिए। ले जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ये। सर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज है। पहले बच्चों को उठ उठ के जाना पड़ता था, अपने पास रख लेंगे, बढ़िया रहेगा। एग्जाम के टाइम पे मैं तो पूरी 1 या 2 लीटर की बोतल लेके जाऊंगा, यदि मेरा बस चले। चलिए, और हैंड सैनिटाइजर बॉटल अलाउड है, अगेन कंपलसरी नहीं है। ऊपर की चीजें कंपलसरी है, एडमिट कार्ड, फोटो और फोटो आईडी, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये डिजायरेबल है, लेके जाना चाहिए। डिजायरेबल, करेक्ट। ये भी ट्रांसपेरेंट 50 ml मेरे ख्याल से। ट्रांसपेरेंट 50 ml। और सर फाइनली जी, मास्क पहन के जाना है, पर इनको एग्जाम के टाइम पे वो मास्क पहनना होगा जो एनटीए ने देगा। एक N95 मास्क इन्हें एग्जाम देते समय पहनने के लिए मिलेगा। ये वहां पर एनटीए रिप्लेस करेगा, है ना सर? यही है, करेक्ट करेक्ट, ये है, ये चीजें हैं, यही चेकलिस्ट है सर। यही है। तो एक तो आपने अपना ड्रेस के बारे में तैयार किया। कल मैं बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगाना चाहता, पूरी मेरी चेकलिस्ट आज ही तैयार हो गई है। तीसरा, मैं बिल्कुल श्योर हूं सेंटर के बारे में। मैंने गूगल मैप वगैरह पे अच्छे से देख लिया है कि कितना टाइम लगता है, एंड अकॉर्डिंगली मैं इन टाइम वहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एक तो एक और काम जो आपने करना है, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट बच्चों को लगता है, वो रिवीजन क्या है। मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये रहेगी कि किताब मत खोलिए इस टाइम पर। आपने इतने टाइम पर कुछ ना कुछ निचोड़ जरूर निकाला होगा। वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने रिवाइज करनी थी, क्विक रिवाइज करनी थी, उनकी आपके पास एक अलग से लिस्ट हो सकती है। आपने कहीं डॉक्यूमेंट किया हो सकता है, कहीं जर्नल बनाया हो सकता है। केवल उस चीज को खोलिए। डू नॉट ओपन द बुक्स राइट नाउ अभी नहीं करना है। उसके बाद एक बढ़िया नींद लेने की कोशिश कीजिए। अगर नींद थोड़ी बहुत देर नहीं आती है तो आ जाएगी, उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। बिल्कुल आ जाएगी, नींद आ जाएगी। और थोड़ा बहुत अगर एक आध घंटा इधर उधर हो भी गया तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आपकी बॉडी जो है 24-36 घंटे में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आने वाली है। और हमेशा ये सोचिएगा आ जाएगी, अभी नहीं आ रही है, 15 मिनट बाद आ जाएगी। सोचना बंद कर दीजिए, बहुत बढ़िया नींद लीजिए। ये आज रात को आपको करना है। और सुबह उठे, ये बहुत जल्दी नहीं उठे। पता चला मुर्गे के उठने से पहले उठ गए, आराम से उठे। 2 बजे एग्जाम है, तो क्या दो करें सर बजे सुबह एग्जाम। उठ के?
खूब पढ़ें। देखिए, मैं तो हमेशा हमेशा से शुरू से ही बच्चों से कहता हूं, सुबह उठ के जो ब्रेकफास्ट है वो क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल है, ब्रेकफास्ट क्रिटिकल है। हाई सीरियल लीजिए, मतलब सुबह जो ब्रेकफास्ट है बहुत ज्यादा फैटी नहीं होना चाहिए, डाइजेशन में टाइम लगता है। और आप सब लोग जानते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, नीट एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। और आप जो है एक अच्छा अपनी मन पसंद का भरपूर एक बार सुबह उठ करके नाश्ता कीजिए। पहला तो काम ये कीजिए, वो काम कीजिए जो आपको बहुत पसंद है। कई बार बच्चों से बात हो चुकी है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि सुबह सुबह किसी सोशल मीडिया पे जाइए। एक से एक बेवकूफी उछलती रहती है सोशल मीडिया पे। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि काम ही ये है कि वो सबको डिस्ट्रैक्ट करके एक एंट्रोपी क्रिएट करना चाहते हैं एनवायरनमेंट में। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और भरी पड़ी है इंटरनेट की दुनिया ऐसे लोगों से। सो एक दिन अगर आप फोन नहीं देखेंगे कुछ नहीं होगा, मत देखिए उसको। सुबह सुबह अपनी पसंद का काम कीजिए, और उसके बाद में एक बार सुबह आपने क्विक रिवीजन करना है, और उसके बाद में एक बहुत मोटे पेन से एक ऐसे लिख दीजिए, नाउ आई हैव टू स्टॉप। अब मुझे नहीं पढ़ना है, मैं बहुत कुछ कर चुका हूं, मुझे रोकना है। गुड एनफ इज गुड एनफ। और ये याद रखिए, परफेक्शनिज्म इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। परफेक्शनिज्म की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। ऐसा कई बार हमारे साथ हम बात कर चुके हैं कि हर एग्जाम से पहले लगता है कि एक बार फिर पूरी तरह से पढ़ लें। मैं आपसे कह रहा हूं, लेट गो, जाने दीजिए। और गुड एनफ इज गुड एनफ। अगर आप बहुत सिंपल काम को अच्छे से करके आ गए तो आपका सिलेक्शन तय है। दिस इज व्हाट डिसाइड सिलेक्शन इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। रोक दीजिए इस काम को, और टाइम से सेंटर पर जरूर पहुंचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो सर, सुबह का तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी दी जो भी उनका दिनचर्या है ये होनी चाहिए। जी सर, कुछ सर आप इसमें ऐड करना चाहें? हाँ, मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ऐड तो क्या करूंगा, यू नो बेटर देन मी। तो सर इसमें काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज करें कि सर हमारा रिपोर्टिंग टाइम 11:30 बजे आया है, 12 बजे आया है, और लास्ट रिपोर्टिंग टाइम 1:30 है, उसके बाद किसी को सेंटर में घुसना अलाउड नहीं होगा। तो सर मेरा घर पास में ही है सेंटर के, जल्दी चला जाऊं या लेट चला जाऊं? सर मेरे हिसाब से आई थिंक दे शुड बी इन अ फ्रेम ऑफ माइंड जहाँ पे थोड़ा टाइम तो उनके पास बफर होना चाहिए। वहां पे हबड़ दबड़ हो गई, अनसर्टेनिटी, मर्फी जो भी बोले, और उसके बाद प्रेशर हो गया, चीखना चिल्लाना, भाग दौड़ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। व्हाट डू यू से सर? मैं ये कहता हूं एडिक्वेट टाइम होना चाहिए काफी। आप अगर आपने एक डिसीजन लेना है तो ज्यादा टाइम की तरफ डिसीजन लीजिए। सो बजाय कम टाइम के, तो कहते हैं ना कि किस तरफ करें, गलती किस तरफ करें। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप गलती कर रहे हैं तो पहले पहुंचने की कीजिए। यस, ये जरूर कहूंगा कि जितना आपके पास टाइम है, डू नॉट ट्राई टू टॉक टू एनीबडी। वहां पर हर चीज, वहां पर अभी सोशल बटरफ्लाई बनने का टाइम नहीं है। आपने कोई लॉन्ग लास्टिंग वहां पर जो है ना लोगों के साथ में जो है ना कमिटमेंट्स नहीं करनी है। लिविंग कोई भी ऐसे आपके कुछ भी ऐसे कोई वो नहीं हो रहे हैं लोगों की। मैंने आपको फिर बताया कि कुछ सोशल बटरफ्लाईज की आदत होती है, अरे ये पढ़ा के नहीं पढ़ा, वो पढ़ा के नहीं पढ़ा, बिना बात के उछाल देंगे। आ रही है बात समझ में? सो वहां पर आपने लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप ये समझिए, बहुत लोग आपकी वहां मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। पूरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो पूरा सेटअप है वो कोशिश करेगा कि आपको हैसल फ्री किसी भी तरीके से एग्जाम में बिना किसी परेशानी के पहुंचाया जाए। ये उनका एंडेवर है। जब तक आप ही कोई ऐसा काम ना करें जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अगेंस्ट हो, आप निश्चिंत रहिए, बहुत लोग आपकी मदद करने के लिए वहां पर तैयार हैं। और कपिल सर ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, आप गए बहुत तेजी से और उन्होंने कहा सर 10 मिनट रुक जाओ, अभी देखते हैं आपको, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। उस टाइम पर दिमाग में अचानक अगर कोई चीज नेगेटिव थॉट आ जाए, इसकी वजह से अगर कोई बिना बात की कोई एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ जाए कि इसने मुझे 10 मिनट क्यों रोक दिया, देखिए बहुत छोटी चीज है, दिस इज नॉट ट्रिवियल। सो कहने का मतलब यह है, गो विद काम कंपोज्ड माइंड, हैव एडिक्वेट टाइम, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट कि आपके पास टाइम होना चाहिए। लास्ट मिनट की जो है ना, मैं एक कोई निगल अपने दिमाग में नहीं चाहता हूं जो मेरे दिमाग में बैठ जाए एग्जाम में घुसने से पहले। और किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट में, यू डोंट हैव टू गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट विद एब्सोल्युटली एनीवन। 2 ढाई साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपने काम किया, नाउ इट इज ओनली 5 years। केवल 5 घंटे है बेटे, 12:30 से 5:30 बजे के बीच में आप हैं। आप उनको फॉलो कीजिए ना, जो कि आपको एंट्रेंस में एक सीट देने वाले हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, उनकी इंस्ट्रक्शन करनी है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। आपका अपना सोच क्या है वो 5:30 के बाद देखेंगे।
क्यों? अभी तो आपको उनके हिसाब से चलना है, बिल्कुल भी सब चीजों को है, यू शुड हैव कंप्लायंस। कंप्लायंस जैसा मैंने आपसे कहा, वहां सब आपकी मदद कर रहे हैं, सब आपकी मदद कर रहे हैं। कोई भी एग्जामिनिंग बॉडी कभी भी बच्चों की हरासमेंट नहीं चाहता, वहां सब आपकी मदद करेंगे। बहुत ट्रेनिंग हुई है उन लोगों की, उनको बहुत समझाया गया है, बहुत प्रॉपरली आपकी मदद करेंगे, आप भी उनकी मदद कीजिए। फाइनल चीज सर, अब ये जाके सीट पे बैठ गए, पेपर बट गया, टेस्ट बुकलेट आ गई, उनसे बोला गया देखो 2 बजे से पहले स्टार्ट मत करना। पेपर करना चालू किया इन्होंने, काफी मॉक टेस्ट वगैरह दिए, प्रैक्टिस किया है। क्या एक दो चीजें देखिए सर, मैं एक चीज जरूर कहूंगा अपने यहां पर, एक्सपीरियंस से? हाँ। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एक बड़ा साइंटिफिक बात कहूंगा। एग्जाम में दो चीजें मैं बड़ी प्रैक्टिकल टिप देने की कोशिश कर रहा हूं, जो हो सकता है आपके सामने कभी ना आई हो। आज पहली बार आप सुन रहे हो, लेकिन इसकी महत्व को समझना। जब आप बैठते हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठते हैं, वो जगह है जहां से आपकी माइंडफुलनेस शुरू होती है। ट्राई टू बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट। थोड़ा सा धीरे से देखिए, टेक योर टाइम, आपका दिल की धड़कन कम होगी, सारा पहचानिए कमरा कैसा है, सीट कैसे दी हुई है। ट्राई टू बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट, मैं जिस सीट पर बैठा हूं कितनी रफ है, कितनी टफ है। इस तरह से आप जो है थोड़ा सा एनवायरमेंट में अपने आप को स्लो डाउन कीजिए और वहां बैठ करके एनवायरमेंट को देखिए। यहां से माइंडफुलनेस शुरू होती है, एक दो ब्रेथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ट्राई टू स्ट्रेच आउट, आप ट्राई टू स्ट्रेच आउट, पैर उठा करके स्ट्रेच आउट कीजिए। ट्राई टू यूज द स्पेस। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप इस काम को करते हैं, एक तो मोटर एंजाइटी कम होती है। सो सबसे बढ़िया रिलैक्सेशन का तरीका यह है कि आप अपनी मसल को बहुत टाइट करके और बहुत स्लोली रिलैक्स कीजिए। आप अभी देखेंगे कि आपको कितना रिलैक्सेशन फील होता है। अपनी मुट्ठी को कस के बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तक कर सकते हैं, और बहुत धीरे 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 इसको रिलैक्स कीजिए। इस पर ध्यान दीजिए, आप देखिए कितनी रिलैक्सेशन आती है। और दूसरी चीज यह है कि यू फील लार्जर। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यू फील लार्जर, और आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जो कि आपका एक आध परसेंटाइल बढ़ा सकता है। यूटिलाइज द स्पेस, बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट। वाटर बॉटल आपके पास है अवेलेबल। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में जब भी जरा सी भी एंजाइटी हो जाए, टेक अ सिप ऑफ वाटर। इस वाटर ब्रेक को एक ब्रेक की तरह इस्तेमाल कीजिए, एग्जाम से हटने की और वापस एग्जाम पे आने की। ये एक सिप ऑफ वाटर आपने लेना है उस टाइम पर। ये एक पानी भी पी लिया आपने, और आप एग्जाम से हट भी गए 10-5 सेकंड के लिए, आपने एक दो ब्रेथ को कंट्रोल किया और वापस आप पेपर पे आ गए। ये आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी मत पीजिएगा, बिकॉज ये हो सकता है कि अगर आप वॉशरूम यूज करने जा रहे हैं तो वहां पर लाइन हो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से, और फिर वो आपके माइंड पे प्ले करे। और 4-5 घंटे में किसी को भी डिहाइड्रेशन नहीं होता बेटे, मैं आपको बता रहा हूं। सिप ऑफ वाटर जरूर लेते रहिए फ्रीक्वेंट, और जब भी किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, जरा सा एक घूंट पानी पिया, वापस आ गए, एंड यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। दिस इज व्हाट। और आपने जो भी प्रैक्टिस की है, आपका जो अपना तरीका है, वही आपने एग्जाम में करना है। जो पहले करना था, किस तरह से आप OMR शीट करते हैं, आपने बहुत बहुत प्रैक्टिस की है। फॉलो द सेम थिंग, दैट इज एक्चुअली द राइट थिंग। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल फिलॉसफी हियर। जो आपने अपने लिए फिलॉसफी बनाई है, वो ही सबसे अच्छी है, उसी को फॉलो कीजिए। जी सर। फाइनल वर्ड सर, आई थिंक दिस इज गुड। हमने तीनों, आज रात क्या करें, कल सुबह क्या करें, और एग्जाम के दौरान क्या करें। फाइनल वर्ड सर, एक फाइनल इंपॉर्टेंट एडवाइस, मोटिवेशन, गाइडेंस, अपने एक्सपीरियंस से काफी बच्चों को आपने ट्रेन किया है नीट एग्जाम के लिए, जो देना चाहेंगे। मैं तो सर वही जो मैंने सुबह वीडियो किया, जो मतलब एक और वीडियो किया था जो पहले हमने डाला है, अभी जो लास्ट वीडियो डाला है ना सर, मैं फिर उसी पर लेकर के आऊंगा। आफ्टर ऑल इट इज जस्ट एन एग्जाम। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट एन एग्जाम। पर्सपेक्टिव में रखिए चीजों को। आखिर एक एग्जाम ही तो है, और अपना बेस्ट करके आना है। एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, एक दो फंस भी सकते हैं, बहुत बहुत वाजिब बात है। आपने जितनी मर्जी तैयारी की हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आप अटके, कोई बात नहीं, लेट गो, लेट गो। आप बात बड़े ध्यान से समझिए, ठंडा रखिए अपने दिमाग को। एक एग्जाम है और कुछ नहीं है। ये पूरी जिंदगी की वर्थ डिसाइड नहीं करता। इतना ज्यादा प्रेशर मत बना लेना। 5 बजे जब आप वापस आएंगे तो आपको एक लगेगा, अरे ये फर्स्ट किस बात की थी, हो गया खत्म। इमीडिएटली आपके दिमाग से एक बहुत बड़ी चीज निकलेगी, और कई चीजें आपको खुद ही लगेंगी कि मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा था। वो मैं आपको पहले ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम ही है और अच्छा होगा। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। कॉन्फिडेंस से जाइए और एग्जाम में अपने आप को ठंडा रखिए। थैंक यू सो मच सर। बच्चे कल अच्छा करेंगे एग्जाम, और उसके बाद जी इनको
एग्जाम के बाद हम पेपर सॉल्व करके वी विल ट्राई एंड प्रेडिक्ट द कट ऑफ टुमारो इटसेल्फ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।